गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का हेलो एरेंस और हेलो एल्केन्स वाला चैप्टर कराऊंगा, जिसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका मिशन एचपीटीएसटी पार्ट 31 होगा है। साथ ही साथ इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ये सभी के लिए, मेडिकल के लिए भी और नॉन मेडिकल टेट के लिए भी है, ठीक है, और टीएसटी के लिए भी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं आप कॉपी लेकर बैठे, मैं यहाँ पर सारे के सारे रिएक्शंस करवाऊँगा आपको, किस में क्या बनता है, किस में क्या बनता है, ठीक है। तो ये आपको जो है कॉपी पेन से लिखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस का चैप्टर हम करेंगे, ठीक है। जितनी भी रिएक्शंस, अभी आपके पास टाइम कम है तो लास्ट की जो आपकी अपेंडिसेस जो पोर्शन होता है बुक के, किसी भी बुक के पीछे लास्ट में रिएक्शंस है, वो सारे के सारे रिएक्शंस को रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से। तो उसमें से काफ़ी चांसेस हैं कि उसमें सारी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स की बात करते हैं हम। हेलो एल्केन्स, ठीक है, जो आपके चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके एल्केन होंगे, जैसे मिथाइल हो गया, ठीक है। ये आपका चेन लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें अगर क्लोरीन डाल दे तो, या हेलोजन डाल दे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड क्या है, ये हेलो एल्केन है। उसी तरह से हम याद रखें कि जितने भी बेंजीन वाले कंपाउंड्स होते हैं या साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर उसमें हेलोजन लगा दे, जैसे ये क्लोरोबेंजीन बन गया तो ये हेलो एरिन बन गया। क्या बन गया, हेलो एरिन। जो जितने भी बेंजीन वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके एरिन होते हैं। अगर उसमें हेलोजन लगा दे, हेलोजन आपको पता है कि 70th ग्रुप, फ्लोरीन, ब्रोमिक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, आपके ये हेलोजन्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और हेलोजन्स की आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्म्स ईथर फ्रॉम हेलो एल्केन। कौन सी रिएक्शन जो है वो आपकी ईथर को फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस लिखी है। सबसे पहले देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि आपका ब्रोमोइथेन से CH3 CH2 Br, ब्रोमोइथेन है, इसको जब हम C2H5ONA के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड है, और उसको हीट किया जाता है तो आपका इथॉक्सी इथेन मिलता है। इथॉक्सी इथेन क्या मिलता है, इथॉक्सी इथेन। और इथॉक्सी इथेन क्या है, आपका एक तरह से ईथर है। ये क्या है, ईथर है ये, ठीक है। और एक क्या मिलेगा इससे, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो याद रखिए कि किस रिएक्शन में आपको ईथर मिलेगा, आपको मिलेगा विलियमसन सिंथेसिस में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में। और ये जो रिएक्शन है आपकी वो सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, विलियमसन सिंथेसिस ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। एकमात्र रिएक्शन है जिसमें आपका ईथर फॉर्म होता है, ठीक है, ईथर इसमें फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद मीडियस रिएक्शन देखते हैं। मीडियस रिएक्शन में आपका इथाइल अमाइन, ठीक है, इथाइल अमाइन और बेंजाइल अमाइन फॉर्म होता है, बेंजाइल अमाइन फॉर्म होता है, ठीक है। तो और वहाँ पर याद रखें मीडियस रिएक्शन में आपके 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड को जब हम 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर अमलगम यूज़ होता है। अमलगम आपको पता ही है कि किसी भी मेटल के साथ मरकरी का रिएक्ट करना, तो सोडियम और मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। वहाँ यहाँ पर क्या बनेगा, इथाइल अमीन बनाएगा, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो आपका फिर मिथाइल साइनाइड से इथाइल अमीन बनता है। और उसी तरह से इसकी दूसरी रिएक्शन देखें तो फिनाइल साइनाइड से आपका बेंजाइल अमाइन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। हंस-डिकर रिएक्शन जो है एक तरह से ये जो आपकी रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन बनाएगी। क्या बनाएगी, ब्रोमोबेंजीन, हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। और ये कैसे बनाएगी, सिल्वर बेंजोएट के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, सिल्वर बेंजोएट और ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ रिफ्लक्स करके,
ब्रोमोबेंजीन बनाती है, ठीक है। और इससे एक कंपाउंड मिलता है AgBr, जिसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है हंस-टिक्कर रिएक्शन में। फिंकलस्टीन रिएक्शन मैंने आपको करवाई ही थी कि इसमें आयोडीनेशन होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें? आयोडीनेशन होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखनी है। आयोडीनेशन होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है? एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। जैसे आपका एसीटोन होगा, ठीक है। एसीटोन आपका क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है। और किस किस के बीच में होती है? इथाइल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड के बीच में एसीटोन लेगा और क्या बनेगा? इथाइल आयोडाइड। क्या बनेगा? इथाइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि इथर किस में फॉर्म होगा? आपका विलियमसन सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन वेयर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एंड नो स्टेरिक हिंड्रेंस टेक्स प्लेस। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है और कोई भी जो है स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखें कि जो आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ओनली जो है SN2 रिएक्शंस में होती है, ठीक है। और कार्बोकैटायन जो है वो ओनली SN1 रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो कार्बोकैटायन जो फॉर्म है आपका वो SN1 रिएक्शन में होता है और नो स्टेरिक हिंड्रेंस, वहाँ पे SN1 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, ठीक है। देखिए आपकी जो SN2 रिएक्शन है वो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है। वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे आपका ये OH नेगेटिव है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका मिथाइल क्लोराइड पे अटैक करता है, ठीक है। और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ठीक है। उसमें न्यूक्लियोफाइल भी लगा होगा और मिथाइल क्लोराइड भी लगेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उसमें से क्लोराइड को रिप्लेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर वो क्या बनाता है? मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल बनाता है और क्लोराइड को अलग कर देता है। तो वो न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन है, ठीक है। उसमें याद रखें कि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगी और कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता, ठीक है। कार्बोकैटायन आपका कहाँ फॉर्म होगा? SN1 रिएक्शन में, ठीक है, SN1 रिएक्शन में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरा, SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में तो आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और दूसरे स्टेप में आपका अल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करें, सेजेफ रूल क्या है? क्या वो एलिमिनेशन रूल है? क्या वो सब्स्टिट्यूशन रूल है? क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए सेजेफ रूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं। ये एक तरह से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। डी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और वही एक तरह से सेजेफ रूल भी होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए दो तरह के कार्बन होते हैं, एक होता है अल्फ़ा कार्बन, एक होता है बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन वो होता है जिस पे आपका कोई हैलोजन रहता है और उस हैलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। और बीटा कार्बन वो होता है जिस पे कोई हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। तो हैलोजन और हाइड्रोजन को रिमूवल करना तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या फिर डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो सेजेफ रूल आप याद रखें कि सेजेफ रूल में क्या होता है। सेजेफ रूल में क्या होगा आपका कि वहाँ पे हम 2 ब्रोमोब्यूटेन से इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, KOH, वहाँ पे हमें क्या बनेगा? ब्यूट 2 इन या फिर ब्यूट 1 इन, 2 कंपाउंड बनते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन से वहाँ पर KOH की प्रेजेंस में 2 कंपाउंड बनेंगे, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। जो ब्यूट 2 इन होता है वो मेजर कंपाउंड होता है। मेजर कंपाउंड यानी कि ज़्यादातर यही बनता है, 80% जो है आपका यही बनता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2 ब्रोमोब्यूटेन से आपका इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ब्यूट 2 इन बनेगा और ब्यूट 1 इन बनेगा,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस हैं जो आपके पे यूज़ होते हैं आपके केमिस्ट्री में। तो डाइक्लोरोमिथेन मीथेन और मिथाइलिन क्लोराइड CH2Cl2 दोनों को डाइक्लोरोमिथेन को क्या बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। वो आपका पेंट रिमूवर में यूज़ होता है। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमिथेन, और वो एक तरह से डॉक्टर एनेस्थेसिया के रूप में यूज़ करते हैं। फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन जो है आपका 40% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का आपका 40% सॉल्यूशन है। ठीक है, फॉस्जिन गैस जो होती है COCl2 बोलते हैं इसको, वो आपकी क्लोरोफॉर्म भी प्रोड्यूस करता है और CCl4 भी प्रोड्यूस करता है। CCl4 जो है आपकी स्टीम करके प्रोड्यूस करता है, वाटर जो स्टीम होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। कौन फॉस्जिन गैस प्रोड्यूस करता है, क्लोरोफॉर्म और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आइडोफॉर्म जो है एक तरह से ट्राई आइडोमिथेन बोलते हैं इसको, और उसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करता है क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर रूप में यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है पायरिन। पायरिन गैस जो आपकी होती है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है और उसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। PDB यानी कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, उसको सेंटोक्लोर बोलते हैं और वो एक तरह से इंसेक्टिसाइड और रेपेलेंट की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोल को जब हम मिलाते हैं तो आपका क्या बनेगा, DDT बनेगा, ड्राई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, और इसका जो नेम होता है 22 bis 4 क्लोरोफिनाइल 111 ट्राइक्लोरोइथेन इसका नेम होता है। ठीक है, और क्लोरल का नाम लिख लीजिए, क्लोरल ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्या होता है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये क्वेश्चंस थे, कुछ जनरल क्वेश्चंस थे आपके पास आने वाले, तो इसको रट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 इज़ यूज्ड इन। जो आपका एनहाइड्रस यानी कि ड्राई, एनहाइड्रस को बोलते हैं ड्राई एल्यूमिनियम क्लोराइड कहाँ पर यूज़ होता है, तो वो होता है आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करता हूँ। बेंजीन है आपका, जब हम इसको क्लोरोमिथेन के साथ, किसके साथ, क्लोरोमिथेन यानी कि CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या देगा हमारे, हमको टॉल्यून देगा। फर्स्ट कंपाउंड है जो टॉल्यून दे रहा है, ये टॉल्यून है आपका, CH3 उसके ऊपर लगा हुआ, और HCl देगा। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको टॉल्यून मिलता है। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन देखते हैं, अगर हम इसको बेंजीन को ब्रोमोइथेन के साथ करेंगे, C2H5Br के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन और HBr। ठीक है, इथाइल बेंजीन बनता है, तो वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। बाल्ज स्कीमन रिएक्शन में आप याद रखें, इसमें फ्लोरोब्यूरिक एसिड, बोरिक एसिड का ये इस्तेमाल होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, और इसमें जो है आपका फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसको हम आगे करते हैं, अभी क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इन विच रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। फ्लोरोबेंजीन किस में होता है, आपका बाल्ज स्कीमन रिएक्शन में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन की। डाईएज़ोटाइजेशन जो रिएक्शन है आपकी, जब हम एनिलीन को HCl के साथ कन्वर्ट करते, HCl के साथ जो है रिएक्ट करते हैं, आइस कोल्ड करते हैं उसको। ठीक है, तो हमें एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और जब हम उसी एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, HONO के साथ, तो हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो वो क्या है, आपका डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से ये 3 रिएक्शंस होती है। सबसे पहले देखते हैं हम सैंडमियर रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन देखेंगे। सैंडमियर रिएक्शन जो है आपकी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, N ट्रिपल बॉन्ड N
Cl नेगेटिव, ठीक है, ये इस तरह से। तो जब हम इसको सैंडमियर रिएक्शन में Cu2 Cl3 और HCl और Br भी ले सकते हैं हम, CO2 Br2 HBr, तो उसमें आपका क्लोरोबेंजीन और डाइनाइट्रोजन बनता है। अगर आप यहाँ पे Br लेंगे या फिर HBr लेंगे तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो ये सैंडमियर रिएक्शन में याद रखना है। ये यहाँ पर कंपाउंड जो है क्यूप्रस क्लोराइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि सैंडमियर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से गैटरमैन में याद रखें कि जब गैटरमैन की बात करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम कॉपर की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में या फिर कॉपर और HBr की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन और डाइनाइट्रोजन आपको प्रिपेयर होता है। तो सैंडमियर रिएक्शन में आपका क्यूप्रस क्लोराइड लिया जा रहा था और गैटरमैन में कॉपर और HCl लिया जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसमें इन ये दोनों रिएक्शन सेम है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HbF4, ठीक है, F4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्ट करते हैं तो एक हमें एक कंपाउंड मिलता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब हम उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हीट करेंगे तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा और डाइनाइट्रोजन मिलेगा और BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन मिलता है इसमें बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन में, ठीक है। ये चीज़ याद रखें। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When we mix aniline with nitrous acid, we get एनिलीन का कंपाउंड देखिए NH2, ठीक है। जब हम इसको नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा, क्योंकि ये एजोटाइजेशन रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। सोडा अमाइड आपको याद रखना है, सोडियम के साथ अमोनिया, ठीक है, सोडियम के साथ अमोनिया, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 हेलो एल्केन आर रिएक्टिंग इन रिएक्शन। मैं आपको यहाँ पे तीनों रिएक्शन बताता हूँ एक एक करके, क्योंकि ये पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या है, जब हम 2 हेलो एल्केन के साथ को आपस में मिलाएंगे, CH3Cl को सोडियम के साथ, ये 2 हेलो एल्केन है इधर, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे आपस में तो आपका क्या होगा, NaCl बनेगा और इथेन बनेगा। क्या बनेगा, इथेन बनेगा, ठीक है। CH3 और NaCl बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 हेलो एल्केन अटैच हो रहे हैं, तो 2 हेलो एल्केन आर रिएक्टिंग इन वुड्स रिएक्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर फिटिक रिएक्शन की बात करें, फिटिक रिएक्शन में आपका यहाँ पर 2 हेलो एरीन रिएक्ट करेंगे, ठीक है, 2 हेलो एरीन रिएक्ट करेंगे 2Na के साथ, ठीक है। इस तरह से याद रखें आप। तो यहाँ पे NaCl अलग और बाइफिनाइल बनता है। क्या बनता है, इस तरह से बाइफिनाइल बनता है और ये बाइफिनाइल जो है पॉइजनस गैस है, ठीक है। और वुड्स फिटिक रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर एक हेलो एल्केन होगा, यानी कि CH3Cl होगा, वो सोडियम के साथ करेगा 2, और एक होगा हेलो एरीन, ठीक है, 2NaCl, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो क्या बनेगा आपका, टोल्यून बनता है। टोल्यून में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH3। तो दूसरी जगह आपका टोल्यून कहाँ बन रहा है, वुड्स फिटिक रिएक्शन में। पहले कहाँ बना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो 2 हेलो एल्केन कहाँ मिल रहे हैं, वुड्स रिएक्शन में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन वेयर बाइफिनाइल अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड। वो वाली रिएक्शन बतानी है जहाँ पर बाइफिनाइल एक जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो प्रिपेयर होता है। वो कौन सी रिएक्शन है, तो वो है आपकी फिटिक रिएक्शन, ठीक है। फिटिक रिएक्शन में आपका ए ऑप्शन में आपका बाइफिनाइल प्रिपेयर होता है। साथ ही साथ एक और रिएक्शन भी है, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में भी आपका बाइफिनाइल प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसमें भी याद रखने, वहाँ पर आइडोबेंजीन को लेते हैं हम, वहाँ पर आइडोबेंजीन मिलता है हमारे को, ठीक है। आइडोबेंजीन को लेते हैं हम, ठीक है, कॉपर और आइडोबेंजीन को, ठीक है, याद रखें ये। ऑन रिएक्टिंग क्लोरोबेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विच एसिड फॉर्म। जब हम क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए हमारे पास बनता है सल्फोनिक एसिड,
ठीक है, क्या बनेगा? सल्फोनिक एसिड बनेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यह आपकी फोस्जिन गैस है। फोस्जिन गैस किससे बन रही थी? CCl4 से और आपका क्लोरोफॉर्म से। ठीक है। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट्रॉन ऑल्सो कॉल्ड एज, वेस्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, वेस्ट्रॉन को जो बोलते हैं हम, मेनली जो इसका नाम होता है 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा? एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनता है। इसका नाम क्या बनता है? एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसी तरह से वेस्ट्रोसोल 112 ट्राई क्लोरो इथीन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये थे आज के आपके टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर कुछ गलती होगी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मेरी गलती को। ठीक है, अगर समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ 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 एक बार दोबारा वीडियो को देखें, अच्छे से देखें। ठीक है, और आपके पर्पज़ से ही बनाई है मैंने वीडियो। तो जय हिंद दोस्तों।